हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री। हमारा लेसन चल रहा था सॉल्यूशन विलियन। बच्चों, लास्ट टाइम हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे। आज हम पढ़ेंगे द्रव्यमान प्रतिसत्ता। द्रव्यमान प्रतिसत्ता। द्रव्यमान प्रतिसत्ता। द्रव्यमान प्रतिसत्ता क्या होते हैं? 100 ग्राम विलियन में उपस्थित 100 ग्राम विलियन में उपस्थित विलेय का द्रव्यमान। 100 ग्राम विलियन में उपस्थित विलेय का द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिसत्ता कहलाती है। 100 ग्राम विलियन में उपस्थित विलेय का द्रव्यमान विलेय का द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिसत्ता द्रव्यमान प्रतिसत्ता कहलाती है। ठीक है बच्चों, 100 ग्राम विलियन में उपस्थित विलेय का द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिसत्ता कहलाती है। इसकी एक डेफिनेशन और है, अथवा 100 ग्राम विलियन में उपस्थित किसी घटक का 100 ग्राम विलियन में उपस्थित किसी घटक का ग्राम द्रव्यमान किसी घटक का ग्राम द्रव्यमान उसकी द्रव्यमान प्रतिसत्ता कहलाती है। 100 ग्राम विलियन में उपस्थित किसी घटक का ग्राम द्रव्यमान उसकी द्रव्यमान प्रतिसत्ता कहलाती है। इसे W/W प्रतिशत से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चों, मतलब कोई भी घटक है, किसी भी घटक का जो द्रव्यमान प्रतिशत होगी वो 100 ग्राम विलियन में उपस्थित उस घटक का ग्राम द्रव्यमान। ठीक है, तो देखते हैं। जैसे हमारे पास दो घटक होते हैं, किसी भी विलियन के अंदर दो घटक होते हैं, एक होता है विलेय और एक होता है विलायक। जैसे सपोज करो हम घटक ए का देखते हैं। घटक ए का द्रव्यमान प्रतिसत्ता घटक ए का द्रव्यमान प्रतिसत्ता घटक ए का द्रव्यमान प्रतिशतता यानी घटक ए का ग्राम द्रव्यमान WA कितने विलियन में है? 100 ग्राम में। बटे विलियन क्या आता है हमारा? विलियन के अंदर क्या आता है? विलेय और विलायक यानी WA प्लस WB। 100 ग्राम विलियन में उपस्थित किसी घटक का ग्राम द्रव्यमान उसकी द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। अब सपोज करो मैं बी का निकालता हूँ। घटक बी का द्रव्यमान प्रतिशतता घटक बी का द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर यानी घटक बी हमारा WB गुना 100 बटे WA प्लस WB। घटक बी का द्रव्यमान प्रतिशतता होगा WB गुना 100 बटे WA प्लस WB। ठीक है बच्चों, अब आप इसको नोट करो, या तो आप वीडियो रोक करके नोट कर सकते हो या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
ठीक है, अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे द्रव्यमान प्रतिशतता के, आप इसको नोट कर लो। हमारा जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है देखते हैं क्या है। पंद्रह ग्राम NaCl को 15 ग्राम NaCl को 15 ग्राम NaCl को 150 ग्राम जल में घोला गया है, घोला गया है। 15 ग्राम NaCl को 150 ग्राम जल में घोला गया है। NaCl का द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करा है इसने? NaCl का द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। तो बच्चों देखते हैं हम यहाँ पे, अब हमारा जो न्यूमेरिकल्स है ये क्या कह रहा है। इसने हमको कहा कि 15 ग्राम NaCl है, यानी हमारे पास NaCl की मात्रा कितनी है? 15 ग्राम, और उसको घोला गया है कितने में? 150 ग्राम जल में, उसको 150 ग्राम जल में घोला गया है। तो NaCl का द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात करनी। अब मैंने आपको बताया था कि जिसकी मात्रा अधिक होती है वह हमारा विलायक होता है और जिसकी मात्रा कम होती है वह हमारा विलेय होता है। तो यहाँ पे पानी की मात्रा अधिक है 150 ग्राम, तो जो हमारे पास जो A होगा सॉल्यूशन में हम करते हैं गिवन A है हमारा वाटर, A वाटर, और जो B है हमारा B हो गया हमारा NaCl, A वाटर B NaCl। अब देखो इसने हमको क्या दिया? Wa और Wb दे रखी है। NaCl का Wb है और जल का Wa, तो Wa कितना दे दिया इसने हमको? 150 ग्राम, और Wb कितना दे दिया इसने हमको? Wb इसने हमको दिया 15 ग्राम, 15 ग्राम। तो इसने क्या पूछा? NaCl का द्रव्यमान प्रतिशतता, NaCl का द्रव्यमान प्रतिशतता, NaCl का द्रव्यमान प्रतिशतता इसने हमसे ज्ञात कराया। हम जानते हैं जो हमारा द्रव्यमान प्रतिशतता यानी Wb का निकालना हमको, यानी हमारा फार्मूला यूज होगा Wb गुना 100 बटे Wa प्लस W। हम जानते हैं NaCl का द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर, NaCl हमारा B था ना, तो Wb गुना 100 बटे Wa प्लस Wb, Wb गुना 100 बटे Wa प्लस Wb बराबर Wb 15 गुना 100 बटे Wa कितना हमारा? 150 प्लस Wb कितना हमारा? 15। ये देखो Wa हमारा 150, Wb हमारा 15। तो जो NaCl का द्रव्यमान प्रतिशतता आएगा 15 गुना 100 1500 और 150 बटे 15 कितना? 165। तो जैसे ही हम 1500 को 165 से भाग करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा 9.9 W/W प्रतिशत, 9.9 W/W प्रतिशत। ये हमारा कितना आ गया? NaCl का द्रव्यमान प्रतिशतता आ गई। यानी हमको जो A था हमारा वाटर और B था हमारा NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। तो हमने अपना फार्मूला लगाया, फार्मूले के अंदर हमने अपनी वैल्यू रखी और हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, अब हमारा जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है उसको देखते हैं।
हम अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है हमारा, देखो बच्चों नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा 20 ग्राम शर्करा को, क्वेश्चन है हमारा 20 ग्राम शर्करा को 20 ग्राम शर्करा को 80 ग्राम जल में घोला गया है। 80 ग्राम जल में घोला गया है। अस्सी ग्राम जल में घोला गया है तो शर्करा का द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। तो शर्करा का द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, हमारा क्वेश्चन है 20 ग्राम शर्करा को 80 ग्राम जल में घोला गया है तो शर्करा का द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे भी हम एक चीज़ देख रहे हैं, जो हमारी शर्करा है, शर्करा की मात्रा कम है और जल की मात्रा अधिक है। शर्करा की मात्रा कम है और जल की मात्रा अधिक है, तो जो हमारा ए होगा सॉल्यूशन में ए हमारा होगा वाटर H2O और बी होगा हमारा शर्करा C12H22O11। ये हमारा शर्करा का फार्मूला होता है C12H22O11। तो हमारे पास जो WA है, WA हमारा कितना होगा 80 और WB होगा हमारा 20। WA 80, WB कितना हो गया हमारा 20। अब हमारा फार्मूला क्या होगा, शर्करा का द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर, शर्करा हमारी बी है, WB गुना 100 बटे WA प्लस WB गुना 100 बटे WA प्लस WB। तो वैल्यू रख देंगे हम, हमारे पास WB हमारा कितना है 20 गुना 100 बटे WA कितना हमारा 80 प्लस WB हमारा कितना होगा 20। तो जो हमारा शर्करा का द्रव्यमान प्रतिशतता आएगा 20 गुना 100 बटे 80 और 20 100। इस 100 से ये 100 कट गया, तो जो हमारा शर्करा का द्रव्यमान प्रतिशतता आया, शर्करा का द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर 20 W प्रतिशत। तो बच्चों ये हुआ हमारा शर्करा का द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है, अब देखो, अब हम पढ़ेंगे आयतन प्रतिशतता। आयतन प्रतिशतता, आप इस न्यूमेरिकल को नोट करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो को रोक करके आप इसको नोट कर लो। यदि आपको किसी भी न्यूमेरिकल में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या मेरे को व्हाट्सएप मैसेज करके अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। हम नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आयतन प्रतिशतता। आयतन प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता। आयतन प्रतिशतता क्या होती है? आयतन यानी आयतन 100 ml विलियन में उपस्थित
100 ml विलियन में उपस्थित किसी घटक का ml में आयतन, 100 ml विलियन में उपस्थित किसी घटक का ml में आयतन उसकी आयतन प्रतिशतता कहलाती है। 100 ml विलियन में उपस्थित ml विलियन में उपस्थित किसी घटक का ml में आयतन, 100 ml विलियन में उपस्थित किसी घटक का ml में आयतन उसकी आयतन प्रतिशतता कहलाती है। 100 ml विलियन में उपस्थित किसी घटक का ml में आयतन उसकी आयतन प्रतिशतता कहलाती है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखो, अगर हम किसी घटक का घटक A का देखते हैं, घटक A का आयतन प्रतिशतता, घटक A का आयतन प्रतिशतता बराबर आयतन को हम कैसे डिनोट करते हैं, V से, यानी VA गुना 100 ml में थी बटे कुल विलियन, VA प्लस VB, ये होगा हमारा घटक A का आयतन प्रतिशतता। अगर हमको घटक B का निकालना तो घटक B का आयतन प्रतिशतता, घटक B का यानी VB गुना 100 बटे VA प्लस VB, ये हुआ आपका आयतन प्रतिशतता। इसको आप नोट करो या इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको नोट करो आप। अब लिखेंगे हम ppm में सांद्रता, ppm में, ठीक है, ppm इकाई पार्ट प्रति मिलियन। अब ये ppm क्या होता है, ppm ppm होता है, जब, नोट करो आप, जब किसी विलियन में किसी घटक की सांद्रता बहुत कम होती है, जब किसी विलियन में किसी घटक की सांद्रता बहुत कम होती है, तब ppm इकाई का प्रयोग किया जाता है। जब किसी घटक की सांद्रता बहुत कम, जब किसी विलियन में किसी घटक की सांद्रता बहुत कम होती है, तब ppm इकाई का प्रयोग किया जाता है। जैसे जल के अंदर ऑक्सीजन, एग्जाम्पल, जैसे जल होता है हमारा और जल के अंदर ऑक्सीजन होती है, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन लिखो, प्रति 10 लाख भाग विलियन में उपस्थित किसी घटक की सांद्रता, प्रति 10 लाख भाग विलियन में उपस्थित किसी घटक के भागों की संख्या उसकी ppm कहलाती है। प्रति 10 लाख भाग विलियन में उपस्थित किसी घटक के भागों की संख्या उसकी ppm कहलाती है। मतलब कोई घटक है, उसका 10 लाखवां भाग, यानी 10 लाखवां भाग की जो सांद्रता होगी वो उसकी ppm कहलाती है।
जो ppm सांद्रता होती है यह द्रव्यमान के अनुसार या आयतन के अनुसार होती है। ppm सांद्रता द्रव्यमान के अनुसार या आयतन के अनुसार होती है। अब हम देखेंगे कि द्रव्यमान के अनुसार, द्रव्यमान के अनुसार द्रव्यमान के अनुसार घटक A का ppm, घटक A का ppm क्या होगा, जो WA गुना 10 की पावर 6 बटे WA प्लस WB। जो घटक A का ppm होगा WA गुना 10 की पावर 6 बटे WA प्लस WB, और घटक B का ppm होगा WB गुना 10 की पावर 6 बटे WA प्लस WB। ठीक है बच्चों। अब इसी प्रकार अगर हम आयतन के अनुसार निकालते हैं, आयतन के अनुसार क्या होगी, घटक A का ppm बराबर, जो घटक A का ppm होगा VA गुना 10 की पावर 6 बटे VA प्लस VB, और घटक B का ppm VB गुना 10 की पावर 6 बटे VA प्लस VB। तो बच्चों ये हुई आपकी ppm। आज हमने पढ़ा द्रव्यमान प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता और ppm इकाई। तो बच्चों अब हम जो कल नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा कल वेपर प्रेशर, वाष्प दाब। अगर मैं आज स्टार्ट करूं तो टॉपिक बहुत लंबा है और वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, तो इसलिए यह टॉपिक हम कल स्टार्ट करेंगे। आप इसको ध्यानपूर्वक समझोगे और नोट कर लो जो आज मैंने पढ़ाया। यदि आपको आज के किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो तो आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।